क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया प्रोडक्ट, जिसके लिए दानिश भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनसे ही मैं अपना सारा मकान का काम करवाऊँ, चौखटें बनवाऊँ, खिड़कियाँ बनाएँ। मुझे पहाड़ी लोकेशंस बहुत पसंद है और आज एनडीएस स्टील में जो ऑर्डर आया है वो नैनीताल से आगे अल्मोड़ा उत्तराखंड का है, जो हमसे अंदाजन 400 किलोमीटर की दूरी पे बैठता है। मन तो ये था कि ऑर्डर डिलीवरी के दौरान घूम भी आए, लेकिन वक्त की कमी से अभी ऐसा नहीं कर सकते। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम बड़े ऑर्डर ही डिलीवर करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, हम छोटे ऑर्डर भी डिलीवर करते हैं। हेलो, मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं एनडीएस स्टील यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हम इस ऑर्डर की विंडो को जोड़ने वाले हैं। माल को फिनिशिंग के साथ जोड़ना हर वेल्डर के बस की बात नहीं होती। इस काम के लिए तजुर्बेकार वेल्डर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पूरे माल को बहुत ही एक्यूरेट और फिनिशिंग के साथ जोड़ता है। विंडो फ्रेम रेडी हो जाने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर बॉक्स लगाने की। तो जल्दी से फ्रेम के अंदर दोनों बॉक्स को वेल्ड करके इस विंडो फ्रेम को रेडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला भरने वाला सुराख और चटकनी के जो सुराख है वो हमने पहले ही किए। अब हमारी विंडो का वेल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। ठीक इसी तरीके से बाकी की विंडो और चौखट जोड़ने के बाद अब बारी आती है माल के ऊपर ग्लेंडर मारने की। हम जब विंडो के ऊपर ग्लेंडर मार रहे थे तो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि कहीं से भी जॉइंट्स कम घिसे हुए ना हो, क्योंकि अगर कहीं से भी वेल्डिंग रह जाएगी जॉइंट्स के ऊपर तो बाद में पेंट होने के बाद वो वेल्डिंग जरूर नजर आएगी। तो ग्लेंडर मारते वक्त हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जॉइंट इतना भी ना घिसे कि वहां से हमारा जॉइंट कमजोर हो जाए और जॉइंट इतना भी कम ना घिसे कि उसमें वेल्डिंग नजर आए। तो हमारी विंडो पे ग्लेंडर लग चुका है, अब वक्त है इसके ऊपर पुट्टी मारने का। पुट्टी मारने से पहले हार्डनर और पुट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना जो हमारी पुट्टी है वो सही तरीके से नहीं सूख पाएगी अगर उसके अंदर हार्डनर सही तरीके से मिक्स ना हुआ। पुट्टी मारने वाले को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सभी जॉइंट्स के ऊपर पुट्टी प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। अगर सभी जॉइंट्स के ऊपर पुट्टी प्रॉपर तरीके से सेट ना हुई, प्रॉपर तरीके से ना लग पाई, तो एंड रिजल्ट जॉइंट्स का बहुत बुरा आता है। इसीलिए पुट्टी का काम फिनिशिंग से होना बहुत जरूरी है। अब वक्त है पुट्टी लगे जॉइंट्स को घिसने का, ताकि हमारे सारे जॉइंट्स स्मूथ हो सके। सारे जॉइंट्स अच्छे से घिस जाने के बाद अब वक्त है सारे माल के ऊपर पेंट लगने का। जब मैंने इस माल को देखा तो फिनिशिंग को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस ऑर्डर की एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब यही फिनिशिंग कस्टमर तक डिलीवर हो सके, इसलिए माल को अच्छे तरीके से पैक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए माल के हर जॉइंट के ऊपर हमने हीटलोन फोम को लगाकर अच्छे से पन्नी लगाकर माल को पैक किया है, ताकि सफर के दौरान हमारे माल के जो जॉइंट्स हैं वो खराब ना हो सके। साथ ही साथ हमने जो चटकने के सुराख हैं, जो लॉक के सुराख हैं, उन सभी के अंदर हमने प्लास्टिक की कैप लगाई है, ताकि सुराख के अंदर किसी भी तरीके से मसाला ना भरा जा सके। इस ऑर्डर के अंदर हमने 304 ग्रेड के पाइप इस्तेमाल किए हैं, जिनका साइज 10 बाय 20 mm का होता है। जब तक हमने पाइप के ऊपर पन्नी लगाई है तब तक हमारी गाड़ी भी आ चुकी है।
और जल्दी जल्दी हमने सारे माल को लोड कर दिया है, उसके बावजूद भी गाड़ी खाली खाली नजर आ रही है। माल पहुंच जाने के बाद कस्टमर का क्या कहना है वो हम अब आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील तिवारी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूं। आज मैं आपके सामने NDS स्टील के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूं। अमूमन मैं YouTube में जब देख रहा था तो मुझे एक NDS स्टील के नाम से एक YouTube चैनल मिला, तो मैंने जब उसे क्लिक करके देखा तो उसमें हमारे छोटे भाई दानिश जी से बात हुई। तो उनका व्यवहार और उनका आचरण, उनका प्रोफेशनलिज्म ने इतना प्रभावित किया कि मैं उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में, इस जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है, इसके चौखटों के बारे में अपने आप को रोक नहीं सका। और आपको ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी है कि जिस तरह का क्वालिटी सामान जो उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से उसका MM और गेज में फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें देखकर जब मेरे मिस्त्रियों ने कल उसे अब साइट पे जब इस्तेमाल किया तो लिटरली उन्होंने ये बोला कि हमने इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो पहली बार देखा है, और इतनी क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया प्रोडक्ट, जिसके लिए दानिश भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे आशा है कि दानिश भाई के साथ एक बड़े दिल के से संबंध बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी मैं जो भी मेरे रिश्तेदार नातेदार इस बारे में पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उन्हें NDS स्टील के बारे के जापानी चौखट और खिड़कियों के बारे में ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। आप सबका शुक्रिया। आप भी NDS स्टील से अपना सामान मंगवाएं और आँख बंद करके इनकी क्वालिटी पे भरोसा रखें, और जो ये आपको जिस सामान के बारे में आपको बताएंगे निश्चित रूप से वो क्वालिटी सामान होगा और उस हिसाब से उसके बेहतर जो है रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगर आप भी हमसे अपना माल तैयार करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहाँ पे हमारा WhatsApp नंबर है। जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप हमें WhatsApp कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ जितना मज़ा हमें इस प्रोजेक्ट को करने में आया है उतना मज़ा आपको इस वीडियो को देखने में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।